तीसरा देखते हैं मध्य हिमालय। ठीक है, तीसरा क्या है? मध्य हिमालय। तो जो मध्य हिमालय है, इसको और भी नामों से जाना जाता है। ठीक है, मध्य हिमालय को और भी नामों से जाना जाता है, तो इसको उपनाम देख लेते हैं। और किस किस नाम से जाना जाते हैं इसको? तो इसको मध्य हिमालय को लघु हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसके जस्ट पहले पढ़े उसको बृहद हिमालय बोले, है ना? तो उसके नीचे में आएगा उसको क्या बोलेंगे? लघु हिमालय। ठीक है, या फिर निम्न हिमालय बोलते हैं। लघु या फिर निम्न हिमालय। ठीक है, लघु या फिर निम्न हिमालय बोलते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय को क्या बोलेंगे? लघु या फिर निम्न हिमालय। अब इसका विस्तार। ठीक है, इसका विस्तार है पीर पंजाल, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से सिक्किम तक। ठीक है, पूरा अरुणाचल प्रदेश नहीं है, सिक्किम तक है। ठीक है, कहाँ तक है? सिक्किम तक। याद रखना विस्तार पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर में जो है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से सिक्किम तक। ठीक है, इसका क्या है? विस्तार है। अब इसमें क्या पर्वत श्रेणी मिलेंगे? ठीक है, इसको देख लेते हैं कि क्या पर्वत श्रेणी इसमें मिलेंगे। तो मध्य हिमालय में जो पर्वत श्रेणी है, फिर पंजाब मिलेगा ही। फिर पंजाब से निकल रहा है तो फिर पंजाब, धौलाधार। ठीक है, फिर पंजाब हो गया पर्वत श्रेणी, धौलाधार। चौथी बोल सकते हैं धौलागिरी। ठीक है, धौलागिरी लिखो। ठीक है, धौलागिरी। ठीक है, अभी जो धौलागिरी है आपका नेपाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? नेपाल में। तो इसकी ऊंचाई है 81-72 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है? 81-72 मीटर है धौलागिरी की। ठीक, ये हो गया आपका पर्वत हो गया। ठीक है, इसमें जो प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, इसका जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है उसको देख लेते हैं कि कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो इसमें जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आएगा शिमला। ठीक है, शिमला है। मध्य में आएगा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल, मसूरी।
दार्जिलिंग। ठीक है, एक है आपका प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ठीक है, जो मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है, शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग। और इसमें जो दर्रे भी मिलते हैं इसमें, दर्रा, इसमें जो दर्रा है, बनिहाल दर्रा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, बनिहाल व पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को पार करने के लिए, ठीक है। तो ये दो प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है, मध्य हिमालय की। और विशेष में याद रखना चाहोगे तो रख सकते हो, विशेष में, ठीक, जो मध्य हिमालय के ढालों में, ठीक, मध्य हिमालय के जो ढाल है, उस ढाल में घास का मैदान पाया जाता है, ठीक है, मध्य हिमालय के ढालों में घास के जो मैदान है, ठीक है, घास के मैदान। तो इस घास के मैदान को, ठीक है, कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, कश्मीर में मर्ग, ठीक है। और उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बोलेंगे बुग्याल या फिर पयार, ठीक है, ये बोला जाता है। तो मध्य हिमालय के बारे में इतना याद रखना है कि जो मध्य हिमालय का विस्तार है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर से सिक्किम तक, ठीक है। और इसमें जो पर्वत है ना, पीर पंजाल हो गया, धौलागिरी, ये पर्वत को याद रखना है। पर्यटन स्थल में शिमला, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग को याद रखना है। दर्रा, दोठा, बनिहाल और पीर पंजाल। और विशेष में याद रखना है तो रख सकते हो, घास के मैदान है, ठीक है, इसमें जो घास के मैदान पाया जाएगा इसके ढालों में, कश्मीर में उसको बोलते हैं मर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या फिर पयार बोलते हैं, ठीक है। फिर चौथा है शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय, ठीक है, सबसे लास्ट का हिमालय है, इसका उपनाम भी है, ठीक, इसको बोलते हैं नवीन हिमालय। क्या बोलते हैं? नवीन हिमालय बोलेंगे, ठीक है। सबसे बाहर में तो बाह हिमालय बोलते हैं, ठीक है, नवीन या फिर बाह, या फिर इसको बोलते हैं उप हिमालय, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। शिवालिक हिमालय को बोलते हैं नवीन हिमालय, बाहर है तो बाह हिमालय या फिर उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका विस्तार, बाह हिमालय का, पंजाब के जो कोटवार बेसिन है, पंजाब में है कोटवार बेसिन, वहां से कोटवार बेसिन से कोसी नदी तक, ठीक है, कोसी नदी तक है,
ठीक है, तो कोसी नदी तक है मतलब आपका बिहार, है ना। तो पंजाब के पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक। ठीक है, ये हो गया इसका उपनाम। और इसमें खास कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। ठीक है, दून। ठीक, जैसे सुने होंगे दून नाम, देहरादून, पटली दून, पुतली दून। ठीक है, तो ये दून क्या चीज है? ठीक है, तो जो शिवालिक हिमालय है, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को पृथक करने वाली घाटियों को क्या बोलते हैं उत्तराखंड में? दून या द्वार। ठीक है, शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय को जो पृथक करती जो भी घाटियां, ठीक है, दोनों हिमालय को, उस घाटियों को बोलते हैं उत्तराखंड में दून और द्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उत्तराखंड में? दून बोलेंगे या फिर द्वार। ठीक है, इसी वजह से आपका देहरादून है ना। देहरादून। ठीक है, घाटी के कारण ही कोटली दून, कोटली दून, पाटली दून। ठीक, ये फेमस दून है। ठीक है, विशेष में याद रख लेना। ठीक है, शिवालिक हिमालय के जो निचले भाग है, ठीक है, निचले भाग है शिवालिक हिमालय के, तो शिवालिक हिमालय के निचले भाग को तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तराई। और यह जो शिवालिक हिमालय है, दलदली है और वन से आच्छादित है। ठीक है, तो वन आच्छादित है। ठीक है, क्या है? वनों से आच्छादित है। तो शिवालिक हिमालय के बारे में याद रखना, नवीन हिमालय है। ठीक है, नवीन है ना। बाह हिमालय बाहर की तरफ है, और इसको बोलते हैं उप हिमालय भी बोलते हैं। इसका विस्तार पंजाब के कोटवार बेसिन से कोसी नदी तक। ठीक, इसमें कुछ, जैसे कि जो शिवालिक हिमालय है और लघु हिमालय को जो घाटी अलग करती है, उसको उत्तराखंड में बोला जाता है दून। ठीक, या द्वार। तो कुछ फेमस दून है, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। और विशेष में देखना, शिवालिक हिमालय के जो निचले भाग है उसको बोला जाता है तराई। ठीक, और यह क्षेत्र क्या है? दलदली है, शिवालिक हिमालय, और वन से आच्छादित है। क्या है? वन से आच्छादित। ये हो गया आपका उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक आधार पर, पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, प्राकृतिक आधार पर। तो देखते हैं अगला, प्राकृतिक आधार पर। तो प्राकृतिक आधार पर पश्चिम से पूर्व देखेंगे ना।
पश्चिम से पूर्व, दिशा भी निर्धारित होना चाहिए कि किस दिशा से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो प्राकृतिक आधार पर देखेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो जो हिमालय है, ठीक है, उसको चार भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? चार भागों में। पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे, ठीक है। तो चार भाग कौन कौन से हैं वो? पहला, ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं चारों भाग का, उसके बाद पढ़ेंगे। कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय। दूसरा, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तीसरा, नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, ठीक है। और चौथा है असम हिमालय। असम हिमालय। ये आपका प्राकृतिक आधार पर। किस आधार पर? प्राकृतिक आधार पर, ठीक है। तो प्राकृतिक आधार पर हिमालय को चार भागों में बांटेंगे जब हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे। कश्मीर हिमालय, कश्मीर के बाद कुमायूं, फिर नेपाल, और फिर असम। ठीक है, क्या इसी को आप मैप में देखना चाहते हो तो मैप में भी देख सकते हो। उत्पत्ति के आधार पर देख लिए थे, है ना, चारों को। ठीक है, प्राकृतिक आधार पर देख लो। ठीक है, तो प्राकृतिक आधार पर सबसे पहला कश्मीर में जो मिलेगा हिमालय, कश्मीर हिमालय कहलाएगा, है ना। फिर ये कुमायूं हिमालय, कश्मीर, कुमायूं, नेपाल, और ये असम। ठीक है, तो प्रादेशिक, है ना, या प्राकृतिक आधार पर चार भागों में बांटेंगे हिमालय को। कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, और असम हिमालय। ठीक है, याद रहेगा नाम क्रम से। ठीक है, सबसे पहले तो क्रम ही याद रखना है, पश्चिम से पूर्व। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक एक के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला, कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय, तो कश्मीर हिमालय का विस्तार, ठीक है, सबसे पहले इसका उपनाम कर देते हैं। उपनाम, ठीक है। कश्मीर हिमालय को पंजाब हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। ठीक है, कश्मीर हिमालय को क्या बोलेंगे? पंजाब हिमालय। ठीक है, और इसका विस्तार सिंधु नदी से सतलज नदी के मध्य। सिंधु नदी से, ठीक है, सतलज नदी, ठीक है, सतलज नदी के मध्य है। ठीक है, सिंधु नदी से, कश्मीर का सिंधु नदी, और हिमाचल प्रदेश का सतलज नदी, ठीक है, उसके बीच में। ठीक है, अगर राज्य में देखा जाए, ये तो नदी में हो गया, नदी, जो नदी पड़ रहा है उसके बीच का, उसको बोलते हैं कश्मीर हिमालय। ठीक है, अगर राज्य में देखेंगे
तो कौन कौन सा राज्य पड़ेगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पड़ेगा। ठीक है। लद्दाख पड़ेगा। और हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इतना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका कश्मीर हिमालय। ठीक है। इसमें आपका फेमस घाटी स्थित है। ठीक है। ठीक है। कौन सा घाटी? जो फेमस घाटी है, कश्मीर घाटी। कौन सा घाटी? कश्मीर घाटी स्थित है। ठीक है, फेमस है कश्मीर घाटी। तीर्थ स्थल में देखेंगे तो तीर्थ स्थल में कश्मीर हिमालय में तीर्थ स्थल, तो तीर्थ स्थल है जैसे कि अमरनाथ, है ना, अमरनाथ धाम, है ना, वैष्णो देवी धाम, चरार ए शरीफ। ठीक है, फेमस पर्यटन स्थल है या तीर्थ स्थल है। ठीक है, जो स्थित है कश्मीर हिमालय में। ठीक है, तो याद रखना है, उपनाम पंजाब हिमालय है। विस्तार है इसका सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में। जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश तक है इसका विस्तार। इसमें प्रसिद्ध घाटी है कश्मीर। और तीर्थ स्थल है अमरनाथ, वैष्णो देवी, चारे शरीफ। ठीक है, फिर अगला देखते हैं हुमायूं हिमालय। हुमायूं हिमालय। तो हुमायूं हिमालय का जो विस्तार है, ठीक है, हुमायूं हिमालय का जो विस्तार है सतलज नदी से, सतलज नदी से, ठीक है, काली नदी के मध्य तक। काली नदी। ठीक है, हुमायूं हिमालय का विस्तार, ठीक है, सतलज नदी से काली नदी के मध्य तक इसका विस्तार है। ठीक है, और इस हुमायूं हिमालय में जो हिमालय का हम लोग, है ना, अगर उत्तर से दक्षिण को आएंगे तो आपको जो बृहद हिमालय है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तीनों क्या है, स्थित है। ठीक है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय हो गया। ठीक है, मध्य हिमालय हो गया और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तीनों यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, मध्य हिमालय,
बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तीनों ट्रांस हिमालय को छोड़ दे तो। ठीक है, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय क्या है, स्थित है आपके कुमायूं हिमालय में। ठीक है, और इसमें जो चोटी मिलेगा, चोटी या पर्वत बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, नंदा देवी, नंदा देवी स्थित है कुमायूं हिमालय में। ठीक है, नंदा देवी कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में। ठीक है, उत्तराखंड में पड़ेगा नंदा देवी। ठीक है, कहाँ पड़ेगा, उत्तराखंड में। इसकी ऊंचाई है नंदा देवी की 78-17 मीटर। ठीक है, कहाँ है नंदा देवी, उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, और यहाँ का जो पर्यटन स्थल है, ठीक है, चोटी हो गया, पहले दर्रे देख लेते हैं। ठीक है, दर्रे, कौन सा दर्रा पड़ेगा, ठीक, उसमें उसमें पढ़े थे बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या दर्रा पड़ेंगे, तो माना, माना दर्रा व नीति दर्रा। ठीक है, दो दर्रा मिलेगा। ठीक है, माना दर्रा और नीति दर्रा। और इसमें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है वो भी स्थित है इसमें। तो फूलों की घाटी मिलेगा उत्तराखंड का। ठीक है, मसूरी। ठीक है, मसूरी, धर्मशाला। ठीक है, ये आपका फेमस पर्यटन स्थल है। ठीक है, तो विशेष में याद रखना चाहो तो रख सकते हो। विशेष में क्या रखना है, विशेष में आप इसका जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग है। ठीक है, उस पश्चिमी भाग को बोला जाता है गढ़वाल हिमालय। गढ़वाल हिमालय। ठीक है, पश्चिमी भाग को क्या बोलते हैं, गढ़वाल हिमालय। ठीक है, तो क्या देखना है, कुमायूं हिमालय के बारे में। फिर अगला है तीसरा, नेपाल हिमालय। ठीक है, नेपाल हिमालय, तो नेपाल हिमालय का विस्तार, विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार है काली नदी से। ठीक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक। ठीक है, काली नदी से तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। ठीक है, जो कि नेपाल, सिक्किम, ठीक है, नेपाल, सिक्किम और भूटान तक फैला हुआ है।
ठीक है, नेपाल हिमालय, नेपाल, सिक्किम और भूटान तक। ठीक, इसका उपनाम भी है। ठीक है, इसका उपनाम है इसी के नाम से, जैसे कि सिक्किम है तो सिक्किम हिमालय बोलते हैं। ठीक है, नेपाल में है तो नेपाल हिमालय, भूटान में है तो भूटान हिमालय। ठीक है, तो इसको और लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस जगह पे है उस जगह पे उसका नामकरण कर दिया गया है। ठीक, जैसे कि सिक्किम में जाएंगे तो सिक्किम सिक्किम हिमालय, भूटान में है तो भूटान हिमालय, है ना, नेपाल में है तो नेपाल हिमालय। तो इसमें जो पर्वत मिलेगा, ठीक है, कौन से पर्वत मिलेगा? चोटी याद रखो, ठीक है, चोटी लिखते हैं। ठीक है, कौन सा चोटी मिलेगा इस हिमालय पर? ठीक, माउंट एवरेस्ट। ठीक, कितना बताया था ऊंचाई? ठीक है, 8848 मीटर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट से मिलेगा। ठीक है, धौलागिरी मिलेगा, धौलागिरी, और कंचनजंगा मिलेगा, सिक्किम में जो है कंचनजंगा। ठीक, ये मिलेगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट तो अब नेपाल में है, जानते ही हो आप लोग। ठीक है, धौलागिरा भी नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ विशेष में याद रखना है, विशेष में याद रखना है, यह हिमालय का सबसे ऊंचा और लंबा भाग है। ठीक है, सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा व लंबा भाग। ठीक है, यह क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा और लंबा भाग है। ठीक है, लेकिन सबसे ऊंचा और लंबा है, लेकिन इस हिमालय की चौड़ाई सबसे कम है। ठीक है, चौड़ाई सबसे कम, सबसे कम है। ठीक है, तो याद रखना, नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, नेपाल, सिक्किम, भूटान। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, कंचनजंगा है। तो विशेष में रखना, यह क्या है? हिमालय का सबसे ऊंचा और लंबा भाग है, और चौड़ाई में सबसे कम है। ठीक है, फिर लास्ट देखते हैं, चौथा, असम हिमालय। ठीक है, असम हिमालय। ठीक है, तो असम हिमालय को उप हिमालय, है ना, इसका उपनाम है अरुणाचल हिमालय। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? अरुणाचल हिमालय भी बोलते हैं। अरुणाचल हिमालय। ठीक है, असम हिमालय को अरुणाचल हिमालय भी बोलते हैं। ठीक है, इसका विस्तार देखेंगे। इसका विस्तार है, तीस्ता नदी से, तीस्ता नदी से कहाँ तक? ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, इसका विस्तार क्या है? तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, अगर इसका देखेंगे तो भूटान से
भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस सब में फैला हुआ है। ठीक है, इतने तक आपका फैला हुआ है। ठीक है, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चोटी देखेंगे तो चोटी में कौन सा चोटी स्थित है? ठीक है, नामचा बारवा। ठीक, कहाँ है नामचा बारवा? किसी को पता है? ठीक है, नामचा बारवा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नामचा बारवा। ठीक है, ऊंचाई देखना चाहोगे तो इसका ऊंचाई है 7756 मीटर ऊंचाई। कितना है? 7756 मीटर ऊंचाई है नामचा बारवा का। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है असम हिमालय के बारे में। हम लोग पढ़ लिए हिमालय को। ठीक है, हिमालय को पढ़ लिए। ठीक, इतना में आपका हिमालय खत्म। ठीक है, दोनों साइड से पढ़ लिए, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का क्रम ट्रांस हिमालय था, बृहद हिमालय था, फिर मध्य हिमालय था, है ना, फिर शिवालिक हिमालय। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व तक गए तो कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है, तो इसमें जो जो चोटी स्थित है उसको उपनाम है, विस्तार है, ये सब चीज देखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और बाकी जब भी नेक्स्ट क्लास होगा पढ़ेंगे।